अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट गौहर इशरत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट टाइम विद गौहर। चैनल को कर लीजिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप रहना चाहते हैं क्रिकेट की दुनिया से अपडेट कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है और अंदर के मामलात क्या चल रहे हैं, तो आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपनी भरपूर सपोर्ट शो कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हम आपके लिए लेकर आएंगे वो खबरें जो कोई नहीं आप तक पहुंचाएगा। यकीनन एक मुस्तनद प्लेटफॉर्म है, मुस्तनद खबरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज की नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज बड़ी अहम है। जी हाँ, नसीम शाह जो है वो बड़े टाकरे से पहले इंजरी का शिकार हो गए हैं। जी हाँ, नसीम शाह बड़े टाकरे से पहले, जो कि बॉलिंग लाइन की जान समझे जाते हैं, वो इंजरी का शिकार हुए हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जबकि बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि क्रिकेट सीजन बिल्कुल ऑन है। और अब क्या कुछ होगा वो तो ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम ही सामने आएगा। लेकिन एक तो ये बात करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे वहाब रियाज की रिटायरमेंट को लेकर। जी हाँ, बड़ी ग्रेसफुली एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और आज ऐलान किया, और इस तमाम तरह सिचुएशन पर बात होगी। साथ एक बड़े कप्तान, बड़े खिलाड़ी की बात करेंगे। जी हाँ, पीसीबी की जानिब से बड़े खिलाड़ी को इग्नोर किया गया है। बड़ा खिलाड़ी, बड़ा कप्तान कौन है और उनको क्यों जो है वो उनकी इतनी जो भी अचीवमेंट थी उनको हाईलाइट नहीं किया गया, ऐसी क्या पीछे वजूहात हैं, क्या प्रेशर है, इन तमाम तरह सिचुएशन पर आज की वीडियो पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले कर लेते हैं इस वक्त नसीम शाह की बात। नाज़रीन, आपको याद होगा शाहीन शाह अफरीदी 1 साल, जी हाँ, फिटनेस का मसला लेकर शाहीन शाह अफरीदी का 1 साल पूरा ज़ाया हुआ, और यही फिटनेस का इशू अब नसीम शाह के साथ आ गया है। जी हाँ, नसीम शाह की कोई, हम सब जानते हैं कि हमारी इस वक्त बॉलिंग लाइन की जान है नसीम। यकीनन हमारे पास और दीगर ऑप्शन मौजूद हैं और बड़े बेहतरीन प्लेयर्स हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन नसीम शाह इस वक्त बॉलिंग लाइन की जान है। बॉलिंग लाइनअप इस वक्त लड़खड़ाती हुई पाकिस्तान की नज़र आती है, क्योंकि नसीम शाह हो गए हैं शोल्डर इंजरी का शिकार। जी हाँ, हमने देखा कि शोल्डर इंजरी का नसीम शाह शिकार हुए हैं, और पीसीबी की जानिब से ये गौर कीजिएगा कि पीसीबी की जानिब से अब तक कुछ भी क्लैरिटी इस मामले पर नहीं दी गई है। अब शायद बज़ाहिर शायद ये लगता है कि फिटनेस के मामले पर चूंकि कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है, पीसीबी की तरफ से इस वक्त मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नसीम की जो नाज़रीन इंजरी है वो कोई इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है। वही बात है कि इतनी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन अब भी सामने नहीं आई है। अब शायद वाकई लगता है कि अफ़गानिस्तान सीरीज़ है, शायद उसमें वाज़े तौर पर मैदान में पता चल जाएगा कि इंजरी कहाँ तक है और कितनी डीप है और क्या कुछ हो सकता है और कितने ज़्यादा आने वाले जो बड़े इवेंट्स हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हम सब जानते हैं नाज़रीन के जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको हमेशा बहुत बचाकर, बहुत सेव करके, बहुत प्रिजर्व करके रखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसी रिवायत अनफॉर्चुनेटली कहीं भी नहीं मिलती। हम सब जानते हैं कि हमारे प्लेयर्स लीग्स भी खेलते हैं, डिफरेंट लीग्स खेलते हैं, डिफरेंट मैचेस खेलते हैं, और बड़े इवेंट, बड़े टाकरे में आकर इस किस्म की रिवायत हमारे यहाँ होना इस वक्त आज भी बरकरार है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पीसीबी की जानिब से इतलात तो ये है कि अब जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से ऐसे कोई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं क्रिकेटर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए, कि उनको जो है वो उनकी प्रिजर्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े टाकरे के लिए जो कि ए क्लास के प्लेयर्स हैं, बी क्लास के प्लेयर्स हैं, उनको प्रिजर्व किया जाए, उनको इतनी ज़्यादा लीग्स ना खिलाई जाएँ, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर भी नाज़रीन जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं, बड़े खिलाड़ी होते हैं, बड़ी टीम्स होती हैं, वो हमेशा अपने एक जो उनका हीरा प्लेयर होता है उसको बचा के रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ यही होता है कि जब हम बड़े मैदान में उतरते हैं खेलने के लिए, बड़े खिलाड़ी जब हम भेजते हैं, तो वो फिटनेस का शिकार होते हैं, अनफिट होते हैं, इंजरी का शिकार होते हैं, कोई ना कोई मसला होता है। जो कहाँ से उन्हें मिला होता है, वो फिटनेस का मसला उस बड़े खिलाड़ी को मिला होता है इन तमाम तर लीग से, जो कि हमारे यहाँ खिलाड़ी इस वक्त खेलते आ रहे हैं, आज भी खेल रहे हैं, और पता नहीं कब तक ये रीत जारी रहेगी। अब बात यही है कि आगे एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, और अगर नसीम की इंजरी जितनी डीप है, अब ये तो ऑब्वियसली मैदान में आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पीसीबी की जानिब से अब तक कोई रिएक्शन, कोई क्लैरिटी वाज़े तौर पर सामने नहीं आई है। और अगर वाकई ऐसा है तो फिर शायद ये शाहीन शाह अफरीदी वाली सिचुएशन होने वाली है कि जब वो बड़े मैदान में फिर उतरे तो फिर उनसे उस तरह से परफॉर्मेंस उनकी नहीं हुई, और उससे क्या होगा,
पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो एक इमेज ख़राब होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ओवरऑल टीम की बात होती है, परफॉर्मेंस होती है, शायकीन क्रिकेट की बड़ी उम्मीदें होती हैं। एक तो ये स्टोरी रही, दूसरा अब जो सिचुएशन है, आज हमने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वहाब रियाज स्पीड स्टार की जानिब से, एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया और बड़ी ग्रेसफुली उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया है। काफ़ी ज़्यादा कुछ दिल की बातें भी कही, और जब वो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे थे, मुझे याद है कि वो मंज़र उस वक्त मेरे आंखों के सामने आ रहा था कि 2015 का जो वर्ल्ड कप था और शेन वॉटसन वाला जो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ एक परफॉर्मेंस पेश की, और शानदार परफॉर्मेंस उस वक्त वो इनका एक बेहतरीन एक हाइप पे उनका वो एक स्पेल था, वो बड़ा शानदार था। और उन्होंने ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाब रियाज ने आज रिटायरमेंट के मौके पर कि वो जो है वो अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से इस वक्त अब रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, और इस वक्त ये तमाम तर सिचुएशन, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि टीम में खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और मैं जगह देना चाहता हूं, और बड़ा प्लेयर होता है तो वही ऐसी बात करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2011 का जो मौका था मेरे लिए वो बड़ा अहम था। ये तमाम तर सिचुएशन, और वहाब रियाज को हमने देखा कि ऐसे कम ही खिलाड़ी होते हैं जो इस तरह से इनिशिएटिव लें, आके ऐलान करें, रिटायरमेंट का ऐलान करें और आगे आने वालों के लिए जगह बनाएं। ये तो थी यहाँ तक की बात, लेकिन इस वक्त नाज़रीन आपको बताएं कि एक पीसीबी की जानिब से एक अजीब सी, इस वक्त अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि क्या कहें, पीसीबी की जानिब से एक ऐसी एक रिएक्शन दिया गया है, ऐसा एक्ट किया गया है जो कि वाकई शर्मनाक अमल है। क्योंकि पीसीबी की जानिब से हमने देखा कि 14 अगस्त के मौके पर पीसीबी को शायद लगा कि कुछ हमें करना चाहिए, जो कि अच्छे अंदाज में भी किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि टीम का कप्तान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और टीम का कप्तान सब कुछ होता है, और भवन में क्या कुछ हुआ वो भी वो आप जानते ही हैं, उस पे कुछ भी मुझे अपने पास से कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने देखा कि एक सॉन्ग जारी किया गया, एक प्रोमो काइंड ऑफ चीज़ जारी की गई जिस पे बातें की गई, सारी अचीवमेंट जो कि पाकिस्तान ने अब तक हासिल की अपने इस वक्त क्रिकेट के मैदान में, उस तमाम तर चीज़ों का जिक्र किया गया। लेकिन इस वक्त ये समझ नहीं आया कि पीसीबी जानिब से ऐसा क्यों किया गया कि इमरान खान, जी हाँ, इमरान खान सावन के हीरो हैं और हमारे आज तक हीरो हैं, लेकिन उस वक्त उनको हाईलाइट करना चाहिए था और उस वक्त हाईलाइट नहीं किया गया, उनको कहीं नहीं दिखाया गया। तमाम तरह वो झलकियां तो दिखाई गई, आपने देखा होगा, लेकिन उनको, इमरान खान को कहीं भी नहीं दिखाया गया। अब ये तमाम तर चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, आप भी बेहतर जानते हैं और मैं भी बेहतर जानती हूँ, लेकिन खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि शायद कुछ और प्रेशर मिला है जिसकी जानिब से पीसीबी जो है वो एक मजबूर हुआ है ये हरकत करने पर। हम सब जानते हैं कि जब नजम सेठी साहब, नाज़रीन, वो यहाँ पर थे और ज़का अशरफ फिर जब वो आने वाले थे, तो नजम सेठी साहब ने जाने से पहले ये कहा था कि मैं नहीं चाहता कि नवाज शरीफ और जरदारी के दरमियान जो है वो कोई लड़ाई हो या फिर कोई जो है वो इस किस्म की कोई सिचुएशन क्रिएट हो। तो वो दस्तबरदार हो गए थे और फिर सारी सिचुएशन आपको पता ही है। लेकिन खैर शायद वही इस वक्त सिचुएशन जा रही है कि जो कि नहीं होना चाहिए था। अपने कप्तान को कभी नहीं भूलना चाहिए, और इमरान खान में वाकई वो एक हीरो हैं। और आप इस तमाम तो सिचुएशन पर क्या समझते हैं, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और वीडियो को जो है वो जितना लाइक कर सकते हैं, जितना शेयर कर सकते हैं करें, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपकी भरपूर सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही।